नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी का वायुमंडल। तो आज हम पृथ्वी का वायुमंडल पढ़ेंगे। इसकी प्रमुख कौन-कौन सी गैसें इसमें विद्यमान हैं हमारे पृथ्वी में, ये पढ़ेंगे तथा पृथ्वी की परतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वायुमंडल की परतों के बारे में चर्चा करेंगे, कितनी परतें हैं तथा किस परत में कौन सी मौसम गतिविधि होती है, कौन निम्न गतिविधियाँ होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहाँ पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले देखेंगे पृथ्वी का वायुमंडल यानी कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण जो वायुमंडल कहते हैं। जो जो गैसों का आवरण होता है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का एक आवरण है, एक घेराव है, उसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसे ही पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। वायुमंडल को वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो जो ऊपरी परत के जो अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायु विज्ञान कहा जाता है। इसी प्रकार वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहा जाता है। आप ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली परत। अब हम देखेंगे वायुमंडल में कौन-कौन सी गैसें पाई जाती हैं तथा कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है तथा कौन सी गैस कम मात्रा में पाई जाती है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसें। तो सबसे पहले हमारा नाइट्रोजन। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 78.8% नाइट्रोजन पाई जाती है। यानी कि अगर हम बात करें तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरी पाई जाती है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 20.95% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑर्गन गैस 0.93%। यहीं पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अन्य गैसें 0.04% अन्य गैसें पाई जाती हैं। अब हम बढ़ेंगे, गैसों के विस्तारों के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन, ठीक है? पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो आप इसको याद रखिए, पूछा जाएगा कि सर्वाधिक गैस पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस रंगहीन रंगहीन गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकता है। जो आग जो लग जाती है, जैसे फैलने से नाइट्रोजन गैस क्या है? रोकती है आग को। नाइट्रोजन वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। तो हमने नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ लिया। हमारा अगला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस कहलाती है। क्यों जीवनदायिनी गैस कहलाती है? आप लोगों को पता है, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण ही हम सब जीवित हैं, ठीक है? जो पर्यावरण है, जितने जीव जंतु, ये सब ऑक्सीजन के कारण ही ये सब जीवित है, ठीक है? ऑक्सीजन आग जलाने में सहायता करती है। देखिए, नाइट्रोजन का विपरीत क्या है? ऑक्सीजन गैस है। वहाँ पे जब हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन क्या करती है? आग को फैलने से रोकती है। वहीं ऑक्सीजन जो है आग को जलाने का में सहायता करती है। अगला हमारा ऑर्गन गैस। ऑर्गन गैस क्या करती है दोस्तों? वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑर्गन गैस है, ठीक है? ऑर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गन गैस का। आप लोग को इतना पता चल गया? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में सबसे निचली परत पर पाई जाती है। देखिए, जितनी भारी गैस होगी सबसे नीचे की ओर आएगी, और जितनी हल्की होगी तो वो सबसे ऊपर की ओर जाएगी। तो सबसे भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए सबसे निचली परत पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसको याद रखिएगा। तो सबसे भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधों के श्वसन में भी काम आती है, यानी कि सांस लेने में पेड़ पौधों की जो श्वसन प्रक्रिया है उसमें काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला हमारा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो है वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। सबसे हल्की गैस हमने देखिए कितनी प्रकार की गैस पढ़ा। देखिए, सबसे हल्की हमने पढ़ा हाइड्रोजन। सबसे भारी कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है? सबसे पाई जाती है नाइट्रोजन। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पीडीएफ ले लीजिएगा या फिर नोट्स बनाते चलिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब आपके लिए स्टैटिक जीके है, ये भूगोल है। तो आपसे कहीं न कहीं क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है?
तो हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करें तो सबसे हल्की गैस है, भारी आपको बताया मैंने, हल्की सबसे गैस कौन, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस जलने पर अधिक ऊर्जा देती है, इस गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। सीधा सीधा पूछा जाता है भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है, तो आप लोग एकदम स्टार मार्क कर लीजिए इस गैस को, हाइड्रोजन गैस को जो भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, अगला। अब देखिए वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल, किसका, पृथ्वी का वायुमंडल। देखते हैं कौन कौन सी परतें हैं। तो निम्न में से 5 प्रकार की परतें होती हैं। देखिए सबसे पहले होती है क्षोभ मंडल, सबसे पहले क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे सप्ताप समताप मंडल के बारे में, मध्य मंडल के बारे में। मध्य मंडल को आप ऐसे याद करिए, देखिए 5 चीजें हैं, तो जो 2 ऊपर से हो गए, 2 नीचे से हो गए, बीच में कौन आया, मध्य मतलब मीडियम, तो बीच में मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और वायुमंडल। तो इन पांचों मंडल के बारे में, पांचों परतों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, किस परत में कौन सी गतिविधि होती है तथा कौन सी गतिविधि नहीं होती है, आदि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल है क्या, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्षोभ मंडल, इसको ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, सबसे निचली परत मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे देखिए सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक होती है, जो सतह से, पृथ्वी की सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक कौन सी होती है, ये क्षोभ मंडल जो परत होती है। ठीक है, लगभग 18 किलोमीटर तक, पृथ्वी से लगभग 18 किलोमीटर तक होती है क्षोभ मंडल। ठीक है, इसका देखिए इसमें कारक कौन से होते हैं। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। सारी मौसम संबंधी गतिविधियां क्षोभ मंडल में ही होती हैं, जैसे बिजली का कड़कना, बादल बनना, आंधी एवं वर्षा, इंद्रधनुष आदि। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। देखिए क्षोभ मंडल के हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, आप इसको याद करिए। सबसे पहले ये सबसे निचली परत है, अगर हम नीचे से बात करें तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आएगी, इसके 18 किलोमीटर तक लगती है। ठीक है, 18 किलोमीटर पृथ्वी से, 18 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर का जो रहेगा, ये क्षोभ मंडल का रेंज आता है। ठीक है, इसमें जैसे आपका बादल गरजता है या बादल बनता है, जो अब बरसात होती है, आंधी आती है, वो इंद्रधनुष बनता है, तो ये सब किस में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। तो आपसे पूछा जाएगा इंद्रधनुष का निर्माण किस मंडल में होता है, या वायुमंडल की किस परत में होता है, तो ये क्षोभ मंडल में होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इतना आपको आ गया। ठीक है, यहाँ बादल होते हैं। अगला अगला दोस्तों समताप मंडल। समताप मंडल दूसरे नंबर की परत है। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आती है। समताप मंडल पर तापमान लगभग समान रहता है। देखिए समताप मतलब समान ताप मंडल, ऐसे नाम से ही थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। तो समान ताप माने कि समान रहता है तापमान। समताप मंडल की धरती से ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। मौस समताप मंडल पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, जैसे बिजली, पानी, बादल। तो इसमें जो है मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। इसलिए मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, इसलिए यहाँ क्या होता है, वायुयान यानी कि एरोप्लेन जो होते हैं, इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, जो एरोप्लेन होते हैं इसी मंडल पे उड़ाए जाते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे हवाई जहाज या एरोप्लेन, वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में दोस्तों उड़ाए जाते हैं। आप लोग इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओजोन परत समताप मंडल में ही पाई जाती है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाएगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, वायुमंडल किस परत में पाई जाती है, तो समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का दोस्तों काम क्या है, ये सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, स्किन कैंसर होने से बचाता है। ओजोन परत की मोटाई मोटाई नापने के लिए डासबन इकाई का उपयोग किया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये ठीक। अब आता है हमारा मध्यमंडल। हमने कौन कौन से दोस्तों पढ़ा, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए वीडियो को वहीं पर, एक बार आप बिल्कुल देखिए। क्षोभ मंडल पढ़ा, समताप मंडल पढ़ा, 2 मंडल हो गए। इसके बाद हम आता है मध्यमंडल। अब दोस्तों मध्यमंडल क्या है, ठीक है। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीचों बीच स्थित है। ये बीचों बीच स्थित है, 5 होती हैं, 2 हमने पढ़ ली, अब तीसरी यानी कि बीचों बीच स्थित है। इसके बाद 2 मंडल और आएंगे। ठीक है, इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक है। कहाँ से, 50 से 80 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। ठीक है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी मध्य मंडल में आके क्या हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। तो इसका काम क्या है, उल्कापिंड, सबसे बड़ी बात, उल्कापिंड
किस मंडल में आके टकरा के नष्ट हो जाते हैं? तो दोस्तों देखिए, ये है मध्य मंडल। तो उल्कापिंड की कहाँ आते हैं? मध्य मंडल में आके ही टकरा जाते हैं। जो अंतरिक्ष से आते हैं उल्कापिंड, ये मध्य मंडल में ही आके नष्ट हो जाते हैं। तो मध्य मंडल का कौन सा काम हुआ दोस्तों? उल्कापिंड। अब एक वीडियो रोकिए और एक बार फिर स्मरण कीजिए कि क्षोभ मंडल मैंने क्या बताया था। देखिए, क्षोभ मंडल में आपको बताता चलूं कि वहां बादल होते हैं, इसलिए बरसात, बिजली आदि सब होता है, मौसम संबंधी घटनाएं। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है तथा वायुयान होते हैं। ठीक, वायुयान उड़ते हैं सप्ताह मंडल में। ठीक है। अगला है मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या है? उल्कापिंड वाली बात मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। अब आता है दोस्तों चौथे नंबर की आयन मंडल। आयन मंडल क्या है? आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। यह वायुमंडल की यही परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। रेडियो तरंगों के लिए ये परावर्तित करती है, तो संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। जितने भी उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होती हैं, आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। ये मंडल भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक एक मंडल आप लोग याद कर लीजिए, बिल्कुल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला वायुमंडल, लास्ट मंडल है दोस्तों। वायुमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है दोस्तों। कौन सी परत है? सबसे ऊपरी परत है कौन सी? वायुमंडल। वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, यानी कि कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं कि 400 से लगभग कितना है, कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। वायुमंडल हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, इसकी अधिकता क्या हो जाती है? पाई जाती है। आप लोग दोस्तों इतना समझ में आया? आप लोग बताइए। अगर आपको समझ में आया तो ठीक हो, वरना आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। अब हम बढ़ेंगे विगत प्रश्नों के ऊपर, यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से पूछे गए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग बताइए सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं बताऊँगा। दूसरा है, वायु में नाइट्रोजन का लगभग कितना प्रतिशत है? ये भी आपको बताना पड़ेगा। देखिए, ये क्वेश्चन मैं अपने से नहीं लाया, एसएससी 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी आप लोग कमेंट में बताना है। मैं बता चुका हूँ, वीडियो को शुरू में ही बता चुका। अगर नहीं आ रहा तो आप लोग ईमानदारी से वीडियो को पीछे कीजिए, देखिए उसको, फिर यहाँ आइए। अगला है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? आप लोग बताएं कहाँ घटित होती हैं? आप लोग बताएंगे। वीडियो को शुरू में मैंने बताया था कि क्षोभ मंडल में दोस्तों कहाँ घटित होती है? क्षोभ मंडल में यहाँ घटित होती हैं। ठीक है। अब हमारा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मैंने आपको बताया था ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? जहाँ बादल नहीं होते, जहाँ वायुयान उड़ते हैं। वायुयान किस परत पर उड़ते हैं? समताप मंडल में। तो सही उत्तर है समताप मंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। वातावरण की वह कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? वह कौन सी है? एसएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सी जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा आयन मंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर एकदम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो सही उत्तर होगा CO2 इसका एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? ये एसएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। तो क्या कहते हैं? सबसे कह रहा है सबसे दूर, तो सबसे दूर कौन सी है? वायुमंडल सबसे दूर है, क्योंकि बाद में यही आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि जो हाथ से मैं लिख के आप लोग पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को कोई राइटिंग समझने में, कोई अक्षर समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होता। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, देख लीजिए, यहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, वहाँ इसमें आपको क्या करना है? मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर सेव करके मैसेज करना है। ये 0 है, मैसेज करना है, तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। और आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। आप लोगों को अगर सजेशन देना हो कि आप किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।